पास वो जल है, मेरे पास वो जीवन का जल है जो कभी प्यासा ना रहेगा। हालेलुया। कहता है वो जीवन का जल मेरे पास है। वो औरत को समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा कि 5 पति तू कर चुकी है, छठा वेटिंग में है। 5 पति कर चुकी है, छठा वेटिंग में है। और उसी समय जोर से घड़ा छोड़कर वहां से दौड़ गई और गांव में जाकर खुल्लम खुल्ला प्रचार करने लगी। बोलती, कहती यीशु मसीह नासरी आया, आज मेरी मुलाकात परमेश्वर से हो गई है। हालेलुया। कह रही आज मैंने परमेश्वर को जान लिया है, पहचान लिया है। कह रही कि मैंने जान लिया है। कह रहे वो है, कह रहे वो है। जब उसके लिए भविष्यवाणी हुआ, कहती मैंने जान लिया है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, कहता मेरे लोग मुझे पहचानते नहीं है। कह रहा कि एक बैल कहता अपने मालिक को जानता है, कह रहा एक गधा कहता उसकी चरनी को पहचान लेता है, लेकिन कहता मेरे लोग कहता मुझे पहचानते नहीं, मुझे जानते नहीं है। कह रहा कि समझ जाओ, कह रहा कि अगर आज भी कोई पाप के जीवन में पड़ा हुआ है, कह रहा कि 5 बार झूठ बोल रहा है, छठी बार वेटिंग में बोलने के लिए तैयार है। कहता कि 5 बार 5 गर्लफ्रेंड रखी हुई है, 5 से गर्लफ्रेंड से रिश्ता टूट गया है, अब छठी वेटिंग में रखी हुई है। मैं क्या कह रहा हूं कि आप 5 बार शराब पीकर माफी मांग लिया परमेश्वर के सामने, छठा वेटिंग में है। इसका मतलब कह रहा छठी बार भी गलती करने के लिए तैयार है। कहता है कि अगर आज आप पाप में बने रहे, परमेश्वर आपकी ओर नहीं आएगा। याद रखना, वो कहता है कह रहा कि उसने मुझे जाना नहीं है, उसने मुझे समझा नहीं है। कह रहा मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं। अपने पड़ोसी को बोलो मेरी भेड़ें। आज वो टाइम है, अगर आज आपने जान लिया, कहता अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मुझे कुछ दे, तो आज रात ही फैसला लेकर जाना पड़ेगा। पवित्र आत्मा, मैंने जहां भी कमजोर हूं, जहां भी मैं पाप में गिरा हूं, मैं आज छोड़ता हूं। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपके लिए 1 नहीं 7 बड़े बंद दरवाजे खोलने वाला है। खोलने वाला वो खोलने वाला। क्या आप तैयार हैं माफी मांगने के लिए? क्या आप वेटिंग में हैं? वेट कर रहे हैं आप? कोई बुलबुल आएगी और मुझे आई लव यू बोलेगी। वेटिंग में आप, कोई आएगा और मुझे पैसे देगा, शराब पिलाएगा, कोई आएगा। एक दिन मैंने चोरी कर लिया और अगली बार फिर चोरी करके माफी मांग लूंगा। हो सकता है 5 बार चोरी करके माफी मांग लिया हो, लेकिन छठी बार वेट कर रहे हो आप, परमेश्वर माफ कर देगा। लेकिन एक दिन आएगा और यीशु मसीह कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। आप जानते हैं, आपकी जान पहचान है। एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास गया और जाकर कहने लगा डॉक्टर साहब मुझे एक ऐसी बीमारी है, आप सुन के हंस पड़ोगे। उसने कहा यार ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे हंसा है? बीमारी का नाम ही कहता रोना होता है। कौन सी बीमारी है? कहता है मुझे ना रात को ना सपने में ना बंदर दिखाई देते हैं। कहता है वो क्या करते हैं? कह रहा बंदर कहता फुटबॉल खेलते हैं। कहता है पूरे 2 घंटे मैच चलता है उनका। कहता अच्छा। कहता फिर क्या करूं? कहता प्लीज कुछ तो कर। कहता क्या करूं? कहता कि ऐसी दवाई दे दे ये बंदर मुझे दिखाई ना दे। तो उसने, डॉक्टर ने सारी दवाइयां कर ली अपनी। उसने कहा ये ले एक दवाई ऐसी है जो आज रात खा ली तूने, आज के बाद कहता सपना नहीं आएगा, आराम से सो जा। ये वाला सपना नहीं, दूसरा सपना नहीं आएगा। कहता सो जा। हालेलुया। और इसी समय सोने लगे और इसी समय वो लड़का दवाई लेने लगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा मेरे सामने खा। कहता नहीं अभी नहीं खानी, मैं कल खाऊंगा। उसने कहा अरे आज सोएगा, अभी से खा। कहता नहीं अभी नहीं खाऊं। कहता नहीं। कहता बात क्या है, अभी क्यों नहीं खाएगा? कहता आज ना बंदरों का फाइनल मैच है। मतलब आज मसीह लोग ऐसे हैं, कह रहे बंदरों का फाइनल मैच है। अरे उनको बोलते हैं आज ही पाप छोड़कर जाना। बोलते हैं पापा बस आज माफी दो, आज चाचे के मुंडे का ब्याह है, भगना पड़ा, दारू पी के बोतल पी के पड़ के मारने 5-4। आप समझ में आए कि नहीं? कहते कि बस आज माफी दे दो, आज माफी दे दो, आज नहीं, कल मैं छोड़ दूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता लोगों का। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बोलते हैं कि मैं कल गर्लफ्रेंड से बात करना बंद कर दूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं कल, कहता मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, वो कल कभी नहीं आएगा। कहता कल करे सो आज कर, आज करना है, आज की तैयारी करनी है। आज हाथ उठा रहे उनको स्वर्गदूत आज एक बड़ा साइन देकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो ताड़ी बजा रहे हैं उनके लिए स्वर्गदूत आ रहे हैं आज रात। आप चमत्कार करेंगे, आपकी झोली में डालकर जाएंगे एक बड़ी गवाही को। सारे बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? इसने तो वो काम कर दिया क्योंकि इनको आदत पड़ गई थी। हालेलुया। पाप करने की कई लोगों को आदत पड़ गई है, वो आदत छूटती नहीं है। भयंकर है वो बात। देखो किसी आदमी को हथकड़ी लगी हो काफी सालों से और उसको अगर खोल दें थोड़ी देर, उसको ऐसे ही लगता रहेगा, वो फिर हथकड़ी वाली जगह पर हाथ रख लेगा। उसको लगता रहेगा मेरे हाथ में कोई रस्सी बंधी हुई है, कोई हथकड़ी है मेरे हाथ पर, लगे हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? एक बार ऐसे ही एक सर्कस में हाथी की जंजीर तोड़कर ले गया कोई, और जब हाथी की जंजीर तोड़कर ले गया तो उसके नौकर ने कहा मालिक, कहता हाथी की जंजीर चोरी होगी। कहता अच्छा। कहता आस पास इतनी तगड़ी जंजीर नहीं है, इतनी देर में तो हाथी भाग जाएगा। उसने कहा अरे जाके रस्सी बांध दे। उसने कहा है हाथी को रस्सी बांध दूं? कहता तुझे नहीं पता, इसको आदत पड़ी हुई है मैं पिंजरे में बंधा हुआ हूं। समझ रहे कि नहीं? जैसे हाथी को आदत पड़ी हुई है कि मैं बंधा हुआ हूं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को आदत पड़ी हुई है कि शायद मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, शायद मैं ठीक नहीं हो सकता। उनके जुबान पर एक आदत पड़ी हुई है, शायद मेरा कुछ नहीं हो सकता, शायद मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं कि अपनी आदत को छोड़ दो। आज जितने पाप में से बाहर आ रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आपकी गंदी आदत छूट रही है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है, मैं कह रहा हूं कि आज छोड़ दो वो विचार, क्योंकि पवित्र आत्मा कह रहा है शायद नहीं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। हाँ
हाथ उठाकर बोलो परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। पहला यूहन्ना 3:6 में पढ़ो, देखो क्या लिखा। फिर कह रहा है जो उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता। अपने पड़ोसी को बोलो जो उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना उसे जाना है। समझ रहे कि नहीं? अगर आप कहते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग 50-50 जीवन जी रहे हैं, बहुत सारे लोग चल रहे हैं, कहता जो उसमें बना रहता है वो पाप कर ही नहीं सकता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति, एक लड़का एक ट्रेन में बैठा और उसी समय कुछ लोग नीचे ताश खेल रहे थे, लेकिन उनको चौथा लड़के की जरूरत थी, तो वो देख रहे, कहते कि ऊपर बैठा एक लड़का, इसको आवाज लगाओ। ताश खेल रहे हैं क्योंकि 4 ताश के अंदर, कहता रम्मी के अंदर, सीप के अंदर, कहता 4 बंदों की जरूरत पड़ती है पत्ते खेलने के लिए। कितनों को पता है ये बात? हाँ, खेल रखा है इन्होंने। हाँ पता। तो उसी समय उन्होंने आवाज लगा के कहा भाई नीचे आजा, टाइम पास करने जरा। उसने कहा मेरे हाथ नहीं है। उन्होंने कहा हैं? उसने दूसरा ने कहा यार इसके तो हाथ ही नहीं है, खेलेगा कैसे? उसने कहा, दूसरे ने कहा आजा भाई नीचे आजा, क्यों मजाक कर रहा? उसने कहा भाई मेरे हाथ नहीं है। उसने कहा अरे इसके तो हाथ नहीं है, ये क्या? उन्होंने कहा फिर ये किताब कैसे पढ़ रहा है? कहता ये बाइबल पढ़ रहा है। ये कैसे पढ़ रहा है? कहता हाथ से पढ़ रहा है। कहता अच्छा। उसने कहा भाई तेरे को हमने कहा नीचे आके खेल ले। कहता मेरा हाथ है ही नहीं। कह रहा मैं पत्ते कैसे खेलूं? कहता यार क्या कर रहा तू? कहता है मैं यीशु मसीह में हूं, मैंने पाप के लिए मेरे हाथ है ही नहीं। कह रहा पाप के लिए मेरी आंख है ही नहीं, पाप के लिए मेरे पास वो पैर है ही नहीं, पाप के लिए वो मन मेरे पास है ही नहीं। कहता है परमेश्वर को खुश किया उस व्यक्ति ने, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए आंख निकाल दे, अगर तेरे कान, तेरे हाथ, तेरे पैर तुझे ठोकर खिलाएं तो निकाल दे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता इसका मतलब, कहता जो लोग इन बातों पर अमल कर रहे हैं, आज रात पवित्र आत्मा का स्वर्ग उसके लिए खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग में जाने के लिए आपके काम नहीं चाहिए, आपका जीवन चाहिए। आपने जीवन कैसे जिया है, आपका चरित्र चाहिए। स्वर्ग में जाने के लिए आपके चरित्र को पूछा जाएगा, आपके काम नहीं पूछे जाएंगे। वहां जाकर तो कोई भी कह सकता है परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि मैं उन तुम्हें नहीं जानता। बोलो हालेलुया। पहला यूहन्ना 2:3 में देखो क्या लिखा, जो परमेश्वर को जानता है और आज्ञा ना तोड़े, नहीं तो यीशु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। क्या लिखा? यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं, हम उसे जान गए। इसका मतलब आज्ञा मानना जरूरी है। ये बता रहा है यहाँ पर, कह रहा जो परमेश्वर को जानता है वो आज्ञा ना तोड़े, नहीं तो वो कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। सुनो, कितने लोग प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं? जानते हैं? सारी कलीसिया जानती है। प्रधानमंत्री मोदी के पास जाकर हम कहें कि हमें पता है आप चाय बेचते थे पहले, हमें पता है आपके वहाँ गुजरात में घर है, आपके पास इतने बच्चे हैं, इतने परिवार है, इतना ये, आपकी गली नंबर ये, आपका फोन नंबर ये। अगर आप ये कहें तो वो क्या कहेगा? अच्छा हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन वो क्या कहेंगे? लेकिन वो कहेंगे मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया।